सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले मंडे वीडियो बनाई थी, अब आज जाके टाइम लगा है। सावन का महीना है। पिछले मंडे भी हमने शिव भक्ति में दो चार बातें की थी। अब सावन का महीना तो भरपूर सावन का महीना है। अब की बार तो है ना, कहते हैं ना, भर भर के बारिश हो रही है। सब भोलेनाथ की कृपा है। सावन के महीने में जो ये मैं आज वार्ता कर रही हूँ वो मन को शुद्ध करने की है कि हम कैसे अपने मन को शुद्ध करें। तन तो हम कर ले, तन को शुद्ध करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अनगिनत चीज़ें हैं जो कि हमें YouTube के द्वारा या अमेज़न के द्वारा, है ना, हम मंगा सकते हैं ऑनलाइन और अपने तन को चमका चमका के खूब बढ़िया बना लेते हैं। आज बात है मन की शुद्धि की, जिसके लिए ना कोई अमेज़न और ना ही कोई और ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है, क्योंकि मन को शुद्ध करना आसान भी नहीं है ना। कि हम सोचें नहाना है, अच्छे कपड़े डाल लिए, बहुत अच्छा श्रृंगार कर लिया, अब तन तो शुद्ध लग रहा है, लेकिन तन की शुद्धि से मन की शुद्धि क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। मैंने कईयों को देखा है, तन के गोरे और मन के काले। मैंने क्या, सब लोग देखते हैं, दुनिया भरी पड़ी है हर तरह के लोगों से। तो आज हम बात करते हैं कैसे हम मन की शुद्धि कर सकते हैं। एक बार मैंने एक चर्चा की थी अध्यात्म की, एक बार मैंने चर्चा की थी अच्छे कामों की। वही सब अगर हम उन्हीं सब से जुड़ जाएं तो हम मन की शुद्धि कर सकते हैं। देखो, अशुद्धियाँ क्या हैं? ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, या दूसरों के बारे में बैठ के सिर्फ बातें करना, या दूसरों के बारे में और थर्ड पर्सन से जानकारी लेना, क्रोध, हर बात पे गुस्सा करना, किसी छोटी सी चीज़ को सुना उसका बुरा मान जाना, है ना। मतलब है कि जितनी सारी गलतियों का पुतला है आदमी, उन्हीं के कारण हमारी मन की शुद्धि नहीं हो पाती है। तो मन को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को अध्यात्म की ओर ले जाओ। ये मत सोचो कि दूसरा क्या कर रहा है। देखो, हम अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं। हम जो भी करते हैं हम उसके लिए उत्तरदायी हैं, और दूसरा जो करता है वो उसके लिए उत्तरदायी। तो इसीलिए ये कभी मत सोचो कि मैं ये काम कर रही हूँ, दूसरा तो नहीं कर रहा, तो फिर मैं क्यों कर रही हूँ ये काम। ये कभी ना सोचें हम कि मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे इससे क्या मिलेगा, या मैं तो ये काम कर रही हूँ, दूसरा तो कोई नहीं करता ये काम। हम जो भी कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं। तो इस बात को याद में रखते हुए अगर हम अच्छे कार्यों में जुट जाएं, अच्छी बातें करें, अच्छे काम करें, दूसरों के लिए कुछ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बहुत बड़े स्केल पे नहीं करो, छोटे छोटे आसपास हमारे जो भी लोग रहते हैं उनकी हेल्प करिए, किसी ना किसी रूप में उनको हम सहायता कर सकते हैं। अभी आजकल मैं देखती हूँ सावन का महीना है, कहीं भी चले जाओ मार्ग में, मैं अपने घर से अगर 10-15 किलोमीटर भी दूर तक जाती हूँ ना, मुझे 4-5 लंगर तो दिख जाते हैं। कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। तो मैं सोचती हूँ दिल्ली में भूखा तो कोई मर ही नहीं सकता। ये भी एक अच्छा काम है, निस्वार्थ भाव से सेवा हो रही है। ये नहीं देखा जा रहा कौन आ रहा है खाने के लिए, ये नहीं देखा जा रहा कौन कितना खा रहा है। उनका भाव है दूसरों को पेट भर के खाना खिलाना है, निस्वार्थ भाव से वो सेवा कर रहे हैं। हम खाना नहीं खिला सकते, हम किसी को शिक्षा दे सकते हैं निस्वार्थ भाव से। ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ का पैसा लिया जाए। तो अपने अंदर
हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे हमारा मन तो खुश हो ही, दूसरे को भी कोई फ़ायदा मिले। निस्वार्थ भाव में आपका मन हमेशा खुश रहेगा। देखो, हम मानव हैं, हमारे पास तो ज्ञानेंद्रियां हैं, हम विद्या भी प्राप्त करते हैं। आजकल कोई ऐसा नहीं है कि अनपढ़ हों, सब लोग विद्या अर्जित करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्कूल में जाते हैं। तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी के पास तो है, बट हम देना नहीं चाहते हैं। अब उसमें शिक्षा भी हो सकती है, किसी चीज़ की नॉलेज भी हो सकती है। हो सकता है आप किसी विद्या में पारंगत हो। पुराने समय में देखो, लोगों के पास कितनी एबिलिटीज़ थी, लेकिन उन्होंने नहीं बांटी। तो आज तक भी साइंटिस्ट ये सर्वे करते हैं कि जो कुतुब मीनार में वो लोह स्तंभ है, उसमें है क्या, कि अभी तक भी उसमें जंग नहीं लगता है ना। तो ऐसी ऐसी हमारे अंदर एबिलिटीज़ हैं। कईयों के पास बीमारियों को दूर करने की इतनी अच्छी अच्छे तरीके होते हैं, नहीं बताते हैं। या जैसे मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो मैं देखती थी, हम बैठते थे, वो बताते थे जी इस तरह से रब करो, इसको ऐसे करो, इसको इस तरह से करो, इस तरह से दबाने से। जैसे एक बार मैंने सेशन लिया था, तो ये सब चीज़ें हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, खुद को भी अच्छा लगेगा। और मैं तो सबसे बढ़िया पता है क्या समझती हूँ, कि हमारा भी रिवीजन हो जाता है, हम भी भूल जाते हैं, बातें नीचे दब जाती हैं, ऊपर और नई नई बातें आती जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ वो किसी को पता नहीं है, सबको पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। कई बार आपको लगता होगा बार बार रिवाइज़ हो रही हैं, रिवाइज़ नहीं हो रही हैं, वो हमारी कहीं दब गई हैं। मैं तो बस अपने माध्यम से आपके अंदर वो जो अच्छे गुण और अच्छी बातें सुप्त हो गई हैं, बस उनको जगा देती हूँ। एक बार आपको याद आ जाता है, अरे हाँ ये बात तो ठीक है, करना चाहिए ऐसे, है ना। तो अपने आप को हम अच्छे कार्यों में लगाएं। बहुत अच्छी चीज़ें हमें बड़े भी सिखा जाते हैं। इन 3-4 महीनों में मैंने खुद ये देखा है कि इतने बड़े बड़े लोग गए, तो सब बड़े बड़े लोग हैं जो हमारे रिश्तेदारी में थे, बहुत बड़े बड़े, 80 से ऊपर, 85 से ऊपर, 90 साल वाले लोग गए। तो जब वहाँ जाते हैं तो देखो, कोई भी किसी भी उम्र में जाता है तो वो अपनी एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ जाता है। विरासत में सिर्फ बच्चे नहीं आते, पैसा नहीं आता, वो जो बातें हमारे से शेयर करते थे, या हमने जैसे उनको देखा जब वो हमें बड़ा कर रहे थे, या हम उनकी छाँव में पढ़ रहे थे, या उनका जब हमारे सिर पे हाथ था, वो हमें क्या क्या बातें बताते थे, वो उनकी विरासत है जो हमारे पास है, और उसे कोई नहीं बांट सकता। लेकिन उसको बांटो। बांटने का देखो, अभी आज मुझे मामा जी जैसे याद आ रहे हैं अपने, तो मैंने उनसे क्या सीखा है। एक बार वो मम्मी से मिलने आए, तो कुछ बात ऐसे ही हो रही थी। बड़े लोग तो यही बात करते हैं कि कैसे हम अपने कर्म सुधारें। मैं आज यहाँ दान दे के आया, तो मैंने पूछा, मामा जी आप इतना दान दे रहे हो, आप कह रहे हो और क्या करूँ, मुझे क्या पता मेरे बच्चे मेरे पीछे करेंगे या नहीं, तो मैं अपने हाथ से कर जाता हूँ। अपने हाथ से दिए दान से बड़ा तो कोई दान नहीं है। तो देखो कितनी अच्छी बात बताई उन्होंने, कि जब हम सारे काम अपने कर रहे हैं तो ये काम भी बच्चों पे क्यों छोड़ना, अपने हाथ से दे जाओ, और जो तुम्हें खुशी मिलेगी उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है। इसके अलावा भी हम अपने हाथों से अच्छे काम कर दें। सिर्फ एक पैसे का दान नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे आसपास काम करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनभिज्ञ हैं किस तरह से अपने काम हमने करने हैं। अगर हम उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, वो भी दान है। दान को सिर्फ आप पैसे से मत तोलिए, दान बहुत तरह के होते हैं। तो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उनमें जो भरपूर ज्ञान भरा पड़ा है उसको बांटो। साथ ले जाने से कुछ नहीं मिलेगा, ज्ञान बांटने के लिए होता है, उसको बांटो। आपस में विरासत को एक दूसरे को दो। पकड़ के बैठे रहेंगे तो पुश्तें निकल जाएंगी, और
चले जाते हैं लोग हमें छोड़ के, तो हमें उनकी इन्हीं अच्छी चीज़ों को याद करना चाहिए। उनको अपने सफ़र पे जाने दो। किसी को कितना बांधोगे? 90 साल तक, 85 साल तक वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को जीता रहा, उसको हम कितना बांधेंगे, है ना? अब उनको अपने सफ़र पे जाने दो, उनको अच्छे से विदा करो, उनकी अच्छी बातों को अपने अंदर रखो। वो जो छोड़ के गए विरासत, उसको आगे चलाओ। देखो, सिर्फ धन को हम बांटते हैं सब चीज़ों में, वो ये छोड़ गया इसको बांटा, कुछ अच्छी बातें के अलावा वो अपने बच्चे भी छोड़ गए। तो वो जो प्यार उनके होते हुए था, उसको बनाए रखो। आपस में प्यार से रहो। उसको देख के ही माँ बाप या बाकी रिश्तेदार कितने खुश होते हैं। तो ये कुछ अच्छे कर्म हैं जो हमें करने चाहिए, जिससे जो चले गए उनको तो खुशी मिलेगी ही, जो बाद के हमारे आ रहे हैं वो बच्चे भी देख के खुश होंगे, उनको भी अच्छे संस्कार मिलेंगे। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें ज़िंदगी में करते रहो और शेयर कर दो। शेयर करने से मुझे तो बहुत खुशी होती है। बाकी आपको अच्छा लगता है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे शेयर करती रहूँगी, आप सुनते रहना, है ना? मज़ा तो मुझे बहुत आता है ऐसी बातें करके। और कुछ लोग कहते भी हैं, अरे बड़े मज़े से कहती हो। मैंने कहा कहती हूँ तो मैं कुछ करती भी हूँ, क्योंकि मुझे भी तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो चलो, आज से हम सोचते हैं कुछ अच्छे काम करेंगे, जिससे हमारा तन तो साफ है ही, हमारा मन भी साफ रहे। किसी के प्रति कोई मैल है, कोई वैर भाव है, उसको दूर करो। अहंकार बिल्कुल मत लाओ। हम सिर्फ यहाँ रहने जन्म जन्म नहीं आए हैं, थोड़ा सा टाइम दिया है भगवान ने, रह लो, धरती पे अपना नाम कर जाओ, इतना ही बहुत है। आज के लिए इतना ही करती हूँ मैं। बोर हो रहे हो तो माफ़ करना, और अच्छा लगा हो तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर एक नए टॉपिक के साथ और एक नई एनर्जी के साथ फिर से आती हूँ मैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय। कीप स्माइलिंग।